देखो, मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ क्योंकि मेरे साथ में एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि मैं अपने पैशन को लेकर क्लियर नहीं था या फिर मैं अपने पैशन को मोनेटाइज नहीं कर सकता था। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ में ये होता है, हम सब बोलते हैं फॉलो योर पैशन, जो काम करना पसंद है वो करो, मैं भी यही बोलता हूँ। लेकिन कई बार अपने आप को क्लियर ही नहीं होता। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ था जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी, और 2018 की बात है। 6 महीने भी नहीं हुए थे जॉब को ज्वाइन किए, और मुझे अपने फ्रेंड के साथ में एक कन्वर्सेशन याद है जिसमें मैं उसे बोल रहा था कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि ये जो जॉब है जो मैं कर रहा हूँ ये वो तो नहीं है जो मुझे करना है, जो मुझे पसंद है। तो मैंने उसे कॉल करके बोला। उसने बोला कि यार देखते हैं। मुझे बस इतना पता था कि मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में, मेरा इंटरेस्ट ह्यूमन बिहेवियर में, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा मार्केटिंग वाली साइड है। मुझे बस इतना पता था। अब उसने मुझे कनेक्ट कराया एक और फ्रेंड से, क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच गए थे कि मुझे शायद डिजिटल मार्केटिंग शायद पसंद है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी का एक एलिमेंट तो रहता है ह्यूमन बिहेवियर का। तो उसने मुझे अपने फ्रेंड से बात कराई। वो अपना स्टार्टअप रन कर रहा था, ही वॉज अ फाउंडर। उसने, मतलब वो भी मेरे कॉलेज का दोस्त था, नितिश नाम था उसका। उसने एक वर्ड यूज किया मेरे सामने। उसने बोला कि यार तुम भी एक एंटरप्रेन्योर हो। तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ। उसने बोला कि तुम एक्सप्लोरेशन फेज में हो। हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहला फेज आता है एक्सप्लोरेशन, कि तुम्हें करना क्या है ये तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें हल्की सी एक डायरेक्शन है। तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई और कॉन्फिडेंस मिला कि जो मेरे साथ हो रहा है अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना पैशन कैसे फॉलो करूं और पैशन में करना क्या है। उसके लिए एक प्रॉपर टर्म है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। तो उसने बोला कि तुम एक्सप्लोरेशन फेज में हो, इस फेज में क्या करना होता है करो, अलग अलग चीजें करो और देखो कौन सी चीज पसंद आती है। तो उसकी वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। अब मैंने क्या किया उसके बाद में, जो पहली चीज मेरे दिमाग में आ रही थी मैं उसमें कूदने लग गया। तो मेरे दिमाग में पहले आई कोडिंग, क्योंकि हल्का सा मैं भी रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ उस टाइम पे। कोडिंग करूंगा, मेरे जो फ्रेंड्स हैं बैंगलोर में बैठे हुए हैं, वो सैलरी में 2.5-3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, मैं भी कमा लूंगा। तो कोडिंग हमने सबसे पहले उठाया, और कोडिंग मुझे थोड़ा सा बचपन में पसंद भी थी, मतलब पैशन वाला एलिमेंट भी था लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा था। कोडिंग मुझे बचपन में पसंद थी। मैंने छोटे मोटे कोड्स बनाए हुए थे 8th 9th क्लास में। कोडिंग स्टार्ट कर दी, पाइथन सीखना स्टार्ट की। बहुत ही बोरिंग थी, बहुत बोरिंग थी। टोटल मैंने 1 हफ्ते लगाया होगा उसमें, और मैंने हाथ जोड़ लिए। और उस दिन के बाद मैंने कभी बोला नहीं कि मुझे कोडिंग करनी, मुझे कोडर बनना है, क्योंकि क्लियर हो गया 7 दिन में ही, क्लियर हो गया कि कोडिंग मेरी चीज नहीं है, बहुत बोरिंग सा काम है। ठीक है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका क्वेश्चन था कि जो पैशन, अपने पैशन को लेकर अगर अनक्लियर हो तो करना क्या है। आपको जो भी चीज पहली डायरेक्शन आपके दिमाग में आ रही है उस डायरेक्शन में घुस जाना है। पक्का करके नहीं, ऐसे ही घुस जाना है। स्टार्ट कर देना उसे, कुछ टाइम देना है, 10 दिन 15 दिन। आपने उस टाइम में ये देखना है कि क्या आपको वो काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कोडिंग हो गई। उसके बाद में मैंने एक आध चीज और ट्राई की, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद अल्टीमेटली मैं डिजिटल मार्केटिंग पे आया। एक DSIM करके उस टाइम पे एक इंस्टीट्यूट था, ऑनलाइन मैंने उनका एक लाइव क्लासेस वगैरह लेनी स्टार्ट कर दी, फीस पे करी। अब जब मैं वो अटेंड कर रहा था तब जरूर मुझे लगने लग गया कि यार हाँ, दिस इज समथिंग गुड विच आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। अब उसमें भी एक पार्ट था SEO, ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे समझ में आ गया ये तो मैं नहीं हूं। आई एम इन टू SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब देखो, अभी कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो मुझे पसंद है। लेकिन अब करना क्या है इसमें वो ही नहीं पता। तो मैंने सोचा मैं किस चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। अब मैंने अपने दिमाग में बनाना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि मैं एक एजेंसी खोलूंगा, एड एजेंसी, क्योंकि मुझे एड्स शायद पसंद है। एड एजेंसी खोलूंगा और दूसरों के प्रोडक्ट्स को मैं, बहुत बढ़िया एड एजेंसी खोलूंगा। मैंने एक डोमेन भी ले लिया था कुछ तो, आइलैंड ऑफ एड्स करके। और फिर थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ा। अब देखो, फिर मैं पूरी तरह से क्लियर अभी भी नहीं हूं, लेकिन मैं 2 कदम इसमें आगे बढ़ रहा हूं। अब 2 कदम आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे अपने आप रियलाइज होने लग गया कि भाई,
ये फील्ड में यार दूसरों के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, ये मज़ा तो नहीं आएगा यार, अपना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मुझे यहाँ तक क्लियरिटी आ गई कि कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड और अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। अब अपना प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अब ये एक लंबी कहानी थी मेरी, ये बहुत छोटी कहानी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले उस टाइम पे 2021 में 7 दिन का एक कोर्स बनाया, क्योंकि मुझे पता था मैं अब अपना, हाँ, अब जब आप यहाँ पे आओगे कि अपना प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसमें हमेशा याद रखना कि अपना प्रोडक्ट वो होना चाहिए जिससे दूसरों की हेल्प हो। ये मत भूल जाना, दूसरे आपको पैसा तभी देंगे जब आप उनकी हेल्प करोगे। इट इज म्यूचुअल कॉपरेशन। तो कई लोग इस पॉइंट पर आकर ध्यान नहीं देते। तो दूसरों की हेल्प मैं कहाँ कर सकता हूँ, वो था कि मैं अपनी हेल्प कहाँ पर कर पाया था। मैंने अपना हिस्ट्री देखा, मेरी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता था, और बाद में मैंने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर लिया था, और मेरी एक अच्छी रैंक भी आई, एक रिजल्ट भी मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि ये जो मैंने अपने अंदर किया था, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और इस प्रॉब्लम के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं अभी, वो काम नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई कैन एक्चुअली हेल्प, माई मेथड कैन एक्चुअली हेल्प। लेकिन कैसे, अब मुझे खुद नहीं पता कि उस प्रोडक्ट में होना क्या चाहिए। तो अब फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप, जितनी मैं बोलता हूं ना कि कोहरा अगर बाहर छाया हुआ है तो आप क्या करोगे, आपको सामने दिख तो नहीं रहा कुछ भी, आप अगली स्टेप लोगे, कोहरा थोड़ा सा हट जाएगा, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा सामने, तो आप अगली स्टेप लोगे, जितना दिख रहा है उतनी स्टेप्स लेते चलो, जैसा बनता जाता है, फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो मैंने फिर 7 दिन का पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इसके लिए मैंने एक 7 दिन का 10-10 मिनट के 7 वीडियोस बनाए, एंड आई ट्राइड टू मार्केट देम, और 2 स्टूडेंट्स ने उसको खरीद लिया। 700 रुपये का था वो 7 दिन का, 2021 में। उन दोनों स्टूडेंट्स ने खरीदा तो, लेकिन उसमें मेरे 2400 रुपये खर्च हो गए मार्केटिंग में। 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं मतलब पैसे आए 14, मतलब 1000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो अब ये दिक्कत हो गई। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप देख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप ये बनती है कि भाई आ, ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग डायरेक्टली मैं उनको अपना 7 दिन का ये जो बेच रहा हूँ, ये ठीक नहीं है ना। इनको पता भी तो चले कि मैं कौन हूँ। तो इसके लिए मुझे इनको पहले शायद एक लाइव कॉल में बुलाना पड़ेगा, और फिर मैं उनको बोल सकता हूँ कि यार तुम ये जो प्रोडक्ट है मेरा, ये प्रोडक्ट लो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो फिर वहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप आई कि एक वेबिनार होना चाहिए, वेबिनार के बाद ये होना चाहिए। फिर पता चला कि 7 दिन नहीं यार, 7 दिन नहीं, 7 दिन में चेंज कैसे आएगा। ये फिर 30 दिन बना। वो जो वेबिनार था वो सीखते सीखते फिर वो 5 दिन की वर्कशॉप बनी। अभी आप समझ रहे हो, आप मैं कहाँ पर हूँ, 2021 चल रहा है अभी ये, और 2021 में मैं यहाँ पर हूँ जब मुझे एक मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि काम कर रहा है, अच्छा प्रोडक्ट डेवलप्ड है, और उससे कुछ, उससे वो प्रॉफिटेबल बन रहा है। 2022 आया, और 2022 में फिर मैंने उसे पूरी तरह से लॉन्च किया और बढ़िया काम किया, और 2022 के एंड में आके वो काम करना भी बंद कर गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। तब फिर नेक्स्ट स्टेप, अब थिंकिंग मशीन्स में ये जो आप सारे के सारे ट्रेनिंग्स देख रहे हो, ये सारे के सारे माइंड्स देख रहे हो, अगर मैं बात करूं, ये सारे माइंड्स, प्रोसेस फोकस्ड, एप्रिशिएटिव, इम्परफेक्शनिस्ट माइंड, जिनकी हम इतने बातें करते हैं आजकल, सब कुछ होता है, मैं सोचूं कि क्या मैं 2020 और 21 में जो इंसान था जो सीख रहा था, क्या वो ये डेवलप कर सकता था? नॉट पॉसिबल। क्या ऐसी ऐप हमारी हो सकती थी, मैं 2020-21 में सोचूं कि ऐसी ऐप हो सकती थी जिसमें काम करने के पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें बैजेस होंगे, जिसमें माइलस्टोन्स डिफाइन होंगे? अब तो मैं एक नई जर्नी बना रहा हूं सबके लिए। तो क्या ये होगा? ये 2020-21 वाला इंसान सोच भी नहीं सकता था, जिस तरह से आप आज नहीं सोच सकते हो कि आपके पैशन में आप क्या करोगे। समझ रहे हो? थिंकिंग मशीन्स को, जो मैं यूट्यूब के वीडियोस और जिस डायरेक्शन में हमारे रील्स चल रही हैं, वो डायरेक्शन पकड़ते पकड़ते जब थिंकिंग मशीन्स पे पहुंचेगी, तो ये डायरेक्शन मुझे 2020-21 में नहीं पता थे, ये मुझे 6 महीने पहले भी नहीं पता थे। तो हर चीज पॉसिबल कैसे हो पा रही है, एक एक स्टेप आगे लेने से। जितनी समझ में आ रही है उतनी स्टेप ले लिए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। पूरी क्लैरिटी कभी नहीं मिल रही,
ये है पूरा गेम पैशन से रिलेटेड। पूरी क्लैरिटी को भूल जाओ, हर एक वक्त जितना समझ में आ रहा हो उतना कर दो। जैसे ही आप उसे करोगे आपको आगे की थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाएगी। दिस इज द रियल गेम गाइस।